कस्तूरिदीर्घं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वनमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः श्रीहंसं च सनत्कुमार प्रभृतिर्वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुंश्च द्वादशगुरून् श्रीशिवा निवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वस्विन्दुसङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासाद्धरिमध्यगाद्यप्रणतः सर्वान् गुरून् सादरम्। पुष्कर के अधिपति ब्रह्मा जी महाराज, पुष्कर तीर्थराज एवं सभी पूजनियों को नतमस्तक होते हुए आज के इस अधिवेशन की सभी जाति जानवी को बधाई देना चाहता हूँ। पंचासीन हमारे समाज महासभा के संरक्षक श्री रामचंद्र जी रेणुमा एवं हमारे श्री सूती जी जो हमारे महासभा के अध्यक्ष हैं, पधारे हुए सभी प्रदेशाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला अध्यक्ष प्रभा जी एवं जिलाओं से पधारे हुए सभी महिला जिलाध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, उपस्थित सभी मातृशक्ति एवं खांडल विप्र बंधुगण। हमारा समाज अपने आप में एक उत्कृष्ट समाज है। हमारी परिस्थिति यह है कि हम सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण के अंदर उत्पन्न हुए हैं। देव्यो वही ब्राह्मणों वर्ण है, यह देवी है। मूलभूत स्थिति के अंदर सारा अध्यात्म जो है ब्राह्मणों के अंदर ही समाहित है। ब्राह्मण कौन है यही अगर हम समझ लेते हैं तो खंडेल वालों की स्थिति का वर्णन तो महाभारत करता है। खंडेल वालों की स्थिति का तो स्कंद पुराण में वर्णन है। आज हम कहते हैं तो हमारे को गौरव लेना चाहिए। को हम काच में शक्ति यचित्यम औरुम हो, हम कौन हैं, क्या हैं। हमारे पूर्वजों का जो गौरवपूर्ण इतिहास है हमारे को जानना जरूरी है। उससे हमारा आत्मबल बढ़ता है कि हम ऐसे समाज के अंदर उत्पन्न हुए हैं जिसकी एक गौरव गाथा है। भगवान परशुराम जी हमारे यजमान थे, हमारे पूर्वज उनके ऋत्विक थे। और परशुराम जी ने जो संपूर्ण भूमि जब दान कर दी और केवल हमारे मधुश्चंद्रादि ऋषियों ने दान स्वीकार नहीं किया और अपने आप तप करने चले गए, तो जो उसके आचार्य थे कश्यप जी, उनको बुलाकर परशुराम जी ने कहा कि भाई ब्राह्मणों ने तो कोई दान ले लिया, कार्य तो कर दिया, मेरा यज्ञ जो है आसुरी हो जाएगा। तो कश्यप जी उन्हें बुला के लाए और श्रीमद् भागवत के महाभारत के अंदर इसका स्पष्टतः वर्णन करते हुए 9 योजन की तो जो है वो वेदी स्वर्ण खंड की बनाई गई, जिसमें 7 खंड थे। 10 योजन लंबी चौड़ी उस वेदी को जो कि आखिर के अंदर रही थी, उनको खंड खंड करके और उन हमारे 50 पूर्वजों के बीच में बांटी गई। एक एक खंड के 7-7 टुकड़े किए गए, तो 7-7 49 तो दे दी गए। एक हमारा ऋषि कुल बाकी रहा, तो फिर उनके लिए कहा गया कि सभी इनको सम्मान रूप दक्षिणा देंगे। तो जो है महाभारत में उल्लेख आता है, ताम कश्यपश्चानुमते ब्राह्मणा खंडशस तथा व्यभंजस्ते यदा राजन प्रख्याता खांडवायनः। हमारा सबसे पहले नाम खांडवायन हुआ और उन खंडों को ग्रहण के करने के कारण खांडवायन नाम से हम सबसे पहले जाने गए। वही शब्द बाद में खांडल खंडेलवाल रूप में परिवर्तित होता होता आज खंडेलवाल रूप में हो गया है। तो हमारी गौरव गाथा अगर महाभारत जैसा विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ कर रहा है तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे पूर्वजों का भी अगर हम कहते हैं वेद दृष्टा मंत्र दृष्टा ऋषि मधुश्चंद्रादि हमारे पूर्वज थे। गालव आज जो गलता भूमि है, गलता आश्रम है, वो भी खंडेलवाल थे। जेता खंडेलवाल थे, बबलू खंडेलवाल थे, सेंधवायन खंडेलवाल थे। याज्ञवल्क देवराज के पुत्र होने के कारण वो भी खंडेलवाल थे। तो ऐसे गौरवपूर्ण वंश के अंदर आज चिकित्सा शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ सर्जन
जिसके लिए आज ब्रिटिश जनरल के अंदर भी लिखा हुआ है कि फादर ऑफ सर्जरी, ऐसे महर्षि सुश्रुत भी खंडेलवाल थे। अपने पूर्वजों के प्रति हमें अगर हम गौरव का इतिहास लेके ध्यान रखते हैं, मैं महासभा अध्यक्ष से भी कहना चाहूँगा कि हितैषी के अंदर कम से कम हम लोगों को अर्वाचीन जानकारी अगर मिलती जाए तो हमारे कुल का गौरव बढ़ेगा। बच्चे समझेंगे कि हम ऐसे कुल से आए हुए हैं, तो युवाओं की भी दृष्टि उस तरफ जाएगी। तो स्वाभाविक रूप में ऐसे उस युग के अंदर जो ऋषि हुए, आज जो कोलायत है वो भी कपिल मुनि का आश्रम है। एक कपिल मुनि तो गंगा सागर के अंदर हुए, जो गंगा जी लाए और भर्तृहरि ने उनके पास से ले गई 60,000 सगर पुत्रों का, जिसके अंदर जो है उद्धार हुआ। और एक महर्षि कपिल जो हमारे 50 के अंदर थे, उनका आश्रम कोलायत रहा, जो राजस्थान की धरा के ऊपर है। जेता, बब्रुवन, सेंधवायन वगैरह ने भी कई वेद मंत्रों का जो है दृष्टा के रूप में जो है उनका हमारे को वेदों में इतिहास मिलता है। धीरे धीरे मंत्र दृष्टा ऋषियों के होते होते उन्होंने जो है संपूर्ण विश्व को ये मंत्र ज्ञान दिया, ऋचाएँ दी। ऐसे कुल के अंदर हम उत्पन्न होकर अपने आप को अहोभागी समझे। पिछले युग में देखा जाए तो जैसा हो रहा, खुशहाली राम जी बनसिया, ऐसी महान विभूतियाँ भी हमारे कुल के अंदर हुई, जो जयपुर महाराजा तक को कर्जा देते थे, जैसा हो रहा। आज भी जो है नांगलगढ़ हमारी गौरव का प्रतीक है। कितनी बार कह चुका हूँ और आज फिर इस मंच से कह रहा हूँ कि हम भामाशाह सम्मान नाम न रखकर अगर जैसा मोरा सम्मान देंगे तो हमारे कुल का गौरव बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हम जिस व्यक्ति की बात करते हैं, खुशहाली राम जी बोहरा के नाम से अगर सम्मान देते हैं, तो खुशहाली राम जी बोहरा एक ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने जयपुर राज्य के अंदर खंडेल वालों को जगह जगह जागीरें देकर उनका नाम किया। आज भी जयपुर राज्य के अंदर कितने ही मठाधीश खंडेलवाल हैं। हमारी पीढ़ी खंडेल वालों की जयपुर राज्य के अंदर देन है, खुशहाली राम जी बोहरा की देन है। जगह जगह मंदिर बनाए और स्थान देकर खुशहाली राम जी बोहरा ने श्री माधोपुर, सवाई माधोपुर वगैरह नगर से उनका प्रताप इतना था कि जहाँ पर वो पाँव रख देते थे तो वहाँ से चाहे जैसा शत्रु उसको पीछे हटना पड़ता था। राघवगढ़ के ऊपर एक नवाब ने कब्जा कर लिया था और राघवगढ़ के अंदर जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने आके खुशहाली राम जी से कहा कि मेरा राघवगढ़ इस नवाब ने छीन लिया है और आप मेरी मदद करिए। खुशहाली राम जी बोहरा ने एक पत्र लिखा। जब वो किसी पर प्रसन्न होते थे तो अपने आप को खुशहाली राम लिखा करते थे, और जब किसी पर अप्रसन्न होते तो खुशहालिया शब्द से उनका पत्र लिखता। तो उन्होंने उस नवाब को पत्र लिखा, रुक्का लिखा कि बांसता रुक्का के राघवगढ़ खाली कर दीजिए, नहीं तो खुशहालिया आवे है। और उन्होंने जब राघवगढ़ वो रुक्का लेके गया और रुक्का वो विजय के मत के अंदर चूर नवाब हाथी के ऊपर सवारी निकाल रहा था, तो भाले के ऊपर रुक्का लेकर घुड़सवार ने जब उस नवाब के हाथ में दिया, वो उसका विजय की सवारी, उसका निष्कासन का वो हो गया। उसने देखा कि खुशहाली राम जी बोहरा अगर आ गए तो मेरी स्थिति नहीं रहेगी। वो राघवगढ़ छोड़ के बाहर चला गया, विजय की सवारी को भूल गया। तो ऐसा हमारा राजनीतिक वर्चस्व जो था वो खुशहाली राम जी बोहरा था। अगर कोई पॉलिटिक्स में सम्मान देना है तो खुशहाली राम जी के नाम से सम्मान दे, तो हमारी गौरव गाथा ये स्वाभाविक हर युवक को, हर व्यक्ति को ध्यान आएगी कि हमारे समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति हुए हैं। अगर किसी को शिक्षा में सम्मान देना है तो शिक्षा में सम्मान देना है तो महर्षि मंगलदत्त जी का नाम हमारे समाज के अंदर शिक्षाविदों के अंदर आज से 200 वर्ष पूर्व सर्वोपरि था। उन्होंने पूरे शेखावाटी, हरियाणा, पंजाब क्षेत्र के अंदर घूम घूम पर शिक्षा का वो चला। उनके साथ 1000 शिष्य चलते थे। यहाँ पर चारों ओर अन्य जो अवैदिक संप्रदाय हैं उनका बोलबाला हो रहा था। जगह जगह उन्होंने शास्त्रार्थ करके और जो है सबको परास्त किया और सनातन धर्म की रक्षा का बिगुल उन्होंने बजाया। शिखर महाराज ने उनको कहा कि आप यहीं विराजिए, कि मैं किसी का आश्रय नहीं लेना चाहता, मेरे साथ तो मेरे विद्यार्थी रहेंगे, जहीं मैं परिभ्रमण करूंगा और विद्या की अलग जगह ही है। तो ऐसे मंगलदत्त महर्षि के नाम से अगर
हम विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान दें, तो हमें उनका नाम लें, तो हमारा समाज जागृत होगा कि हमारे समाज के अंदर ऐसी विभूतियाँ भी बदे हों। और उनके जो वंशज हैं वो भी ऐसे हैं कि जिन्होंने आज संपूर्ण संविधान का संस्कृत के अंदर ट्रांसलेशन किया है, अभी भी उसको के अंदर विद्वान हैं, तो हम ऐसे सम्मान उनके नाम से दें। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कोई खांडल बंधु अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है तो हम महर्षि सुश्रुत के नाम से उसे सम्मान दें। तो इसके कारण हमारे समाज की एक पहचान बनेगी। भामाशाह ओसवाल समाज भले भामाशाह सम्मान दे, पर हमारे को तो जैसा गोरा का ही सम्मान देना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप में हमारा जो है वो खांडल विप्र समाज अपने अतीत के गौरव को याद करेगा। आगे हमारा समाज वर्तमान के अंदर बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ना ही चाहिए। भगवान परशुराम की कृपा है और भगवान परशुराम के चरणों की कृपा से ही हम हर क्षेत्र के अंदर अग्रसर हो रहे हैं। किंतु हमारी संस्कृति की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, सबसे पहली तो बात ही यहाँ आती है कि हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण होना सबसे आवश्यक है। हम संस्कृति की ओर, संस्कारों की ओर ध्यान दें। हम भले आज राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम भले आज जो है व्यापारिक क्षेत्र के अंदर उन्नति कर रहे हैं, हम भले आज किसी अन्य क्षेत्र के अंदर उत्कर्ष कर रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परंतु तो अपने मूल को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा मूल ब्राह्मणत्व में है। शंकराचार्य जी आज्ञा करते हैं कि अगर वैदिक धर्म की रक्षा करनी है तो ब्राह्मणत्व का रक्षण करो। ब्राह्मणत्व से रक्षण ही रक्षितो शात वैदिको धर्म है। मानव सृष्टि के अंदर समाज की संरचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर समाज की संरचना व्यवस्थित नहीं हो सकती तो स्वाभाविक रूप के अंदर राष्ट्र बिखर जाएगा। समाजों का समूह ही तो जाके राष्ट्र को बनाता है। अगर साम्राज्य सुसमृद्ध है, अगर सम्राट संगठित है, अगर समाज विद्या में आगे बढ़ा हुआ है तो राष्ट्र भी विद्या में आगे साक्षर होगा। अगर समाज संस्कारित है तो राष्ट्र भी संस्कारित होगा। अगर समाज धनाढ्य है, समृद्ध है, तो राष्ट्र भी समृद्ध होगा। राष्ट्र की शक्ति समाजों के ऊपर ही निर्भर है। तो हमें अपने समाज को उन्नति के उस शिखर के ऊपर लाकर स्थिर करना चाहिए जहाँ से संपूर्ण विश्व गुरु की ध्वजा फरकती थी। हमारा दायित्व है। मनु महाराज कहते हैं, एतत् देश पशु सत्य सकाशात दग्र जन्मनः स्वंसम चरित्र शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानव। केवल किसी एक व्यक्ति को शिक्षा देना हमारा हेतु नहीं है। पृथ्वी के सभी मानवियों को शिक्षा देने के लिए मनु महाराज अग्रत कहते हैं। और अग्र जन्मनः यानी चारों वर्णों में जो सबसे आगे हैं, ऐसे हम ब्राह्मणों की जवाबदारी भी बन जाती है। हम संस्कारित होंगे तो दूसरों को संस्कार की कह सकेंगे। हम अगर शिक्षित होंगे तो दूसरों को शिक्षा की कह सकेंगे। हम अगर नीति नियमों का पालन करते होंगे तो हम दूसरों को कहेंगे कि आपको नीति नियमों का पालन करना चाहिए। धर्म, ब्राह्मण तो धर्म का ही मूर्तिमंत स्वरूप है। तो धर्म के नियमों का पालन करना हमारा जो है अधिकार बन जाता था। जब राजा राज्य सिंहासन पर बैठता था और हाथ में राजदंड आते ही राजा कहता था, ऐ दंड्योस्मि, ऐ दंड्योस्मि, ऐ दंड्योस्मि, मैं अब अदंडनीय हूँ, मेरे हाथ में राजदंड है, दंड दूँ जिसको मैं दूँ, मेरे को दंड देने वाला कौन है। उस वक्त उसका जो राजगुरु ब्राह्मण होता था वो सिंहासन पर बैठे हुए राजा को 3 बैठ फटकार के कहता था, धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, तेरे ऊपर भी धर्म का दंड है। तो धर्म का दंड ब्राह्मण के पास है, उसकी रक्षा करना भी हमारा है। बार बार अभी नारे लगे, धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म का रक्षण अगर ब्राह्मण नहीं करेगा तो कौन करेगा। विष्णु जी कहते हैं, ब्राह्मणो वर्ण दुष्प्राप्य क्षत्रादिभि स्त्रीभि, तीनों वर्णों से श्रेष्ठ वर्ण है ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मण वर्ण की संस्कारित शिक्षा भी हमें लेनी होगी तो हम कह सकेंगे कि हमारे पूर्वज ऐसे थे और हमारी आने वाली जो संतानें हैं वो भी संस्कारित हों। कि अगर संस्कार से हाथ से निकल गया तो बिना संस्कार कुछ है ही नहीं। संस्कृति का रक्षण जब ही होगा और हमारी भारतीय संस्कृति का रक्षण तो ब्राह्मण के हाथ में ही है। इसलिए ब्राह्मण को नीति नियम धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण के स्वरूप को अगर हम देखते हैं
विष्णु स्थान शिखा ललाट भगवा कर्णम सुरा नेत्रयो चंद्रार्कौ नासास्विना प्लुरधर्मराग देवा वास सरस्वती च जठरे स्वाहा स्वधा अग्निभुक् एते देव शरीर विप्रवस्ते विष्णु स्वयं ब्राह्मणः। हमारी स्थिति क्या है? विष्णु स्थान शिखा, हमारी शिखा जो है वो विष्णु का स्थान है। आज बड़ी पीड़ा होती है कि ब्राह्मण वर्ण के बालक शिखा नहीं रखते, यानी इन्होंने अपने विष्णु स्थान को ही नष्ट कर दिया। ललाट मघा, और ललाट है जो इंद्र का स्वरूप है। नासाश्विनो, हमारी जो दो नासिकाएं हैं वो अश्विन कुमार का स्वरूप है। गुरु धर्मराज, और गुरु जो है वो धर्मराज का स्वरूप है। और देवी जो है वो हमारी प्रकृति है। जिह्वा वास सरस्वती, और ब्राह्मण की जिह्वा के ऊपर सरस्वती का वास रहता है। स्वाहा स्वधा अग्निभुक्, और जो स्वाहा और स्वधा रूपी जो अग्नि है वो ब्राह्मण की जठर के अंदर निवास करती है। स्वाहा की अग्नि तो यज्ञ के अंदर लग जाती है, किंतु स्वधा पितरों की अग्नि लगती है तो वो ब्राह्मण के जठर में ही जाके शांत होती है। जहाँ तक आप ब्राह्मण भोजन नहीं कराएंगे आपका श्राद्ध सफल नहीं होगा। पितरों की तृप्ति करनी है तो आपके ब्राह्मण की जठर के अंदर ही अग्नि को शांत करना पड़ेगा। तो स्वाहा की अग्नि भी ब्राह्मण से शांत होती है और स्वधा की अग्नि भी ब्राह्मण से शांत होती है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। ब्राह्मण यज्ञ करा सकता है, दूसरे किसी वर्ण को अधिकार नहीं है कि वो यज्ञ करे। ब्राह्मण दान ले सकता है, दूसरे किसी वर्ण को अधिकार नहीं है कि वो दान ले। दान दे सकता है, दूसरा वर्ण दान ले नहीं सकता। तीसरी स्थिति के अंदर अध्ययन कराना भी ब्राह्मण का मूल हेतु था, क्योंकि संपूर्ण जगत को शिक्षा अगर देना है तो ब्राह्मण का अध्ययन आवश्यक था। तो अध्ययन करना ब्राह्मण का अधिकार है। हम आज दूसरे कर्मों के अंदर लिप्त हो रहे हैं, कोई बात नहीं, परिवर्तनशील जगत है, हो रहे हैं, परंतु अपनी मूलभूत स्थिति को हम नहीं भूल रहे। हमारे संस्कार हमारे अंदर होने चाहिए। ब्राह्मण का जो है क्या स्वरूप है ये बताते हुए हमारे वाङ्मय में कहते हैं, जात कर्माधिवीर्यस्तु संस्कारैः संस्कृता शुचिः वेदाध्ययन संपन्नो षट्सु कर्म स्ववस्थितः ब्रह्मनिष्ठो गुरुप्रिय नित्यव्रती सत्यपर है ब्रह्मनिष्ठो गुरुपर है। तो हमारी स्थिति है सैवै ब्राह्मण उच्यते, ऐसा ब्राह्मण ही ब्राह्मण कहा जाता है। हमारे को अपने संस्कारों की ओर लौटना चाहिए। जात कर्म से लेके अंत्येष्टि पर्याप्त के 16 संस्कार जो हैं कराने का अधिकार हमारा है, परंतु हमारे घर में भी हमें करनी चाहिए। आज हम पाश्चात्य स्थिति के अंदर आकर अगर इनसे दूर होते जा रहे हैं तो हम दूसरों को क्या कहेंगे। और संस्कारों से संस्कृत प्रजा ही श्रेष्ठता का अधिकार रखती है। श्रेष्ठता अगर चाहिए तो संस्कारों से संस्कारित होना पड़ेगा। तो संस्कारों से शुचिता वेदाध्ययन संपूर्ण, और वेद का अध्ययन होने से ही विप्र कहा जाता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते है। जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है, जहाँ तक उसके संस्कार नहीं होते वहाँ तक उसको द्विज नहीं कहा जाता। और द्विज में त्रिवर्ण आते हैं क्योंकि संस्कार उनका भी होता है। वेदाध्ययन है विप्रस्थान, और वेद का अध्ययन करने से ही हम विप्र कहे जाते हैं। और जिस ब्राह्मण को आज बामन के लोक के अंदर स्वाभाविक हीन भाव से दिया जाता है, उस ब्राह्मण की अगर व्याख्या देखें तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होगा। हम कहते हैं ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। तो ब्रह्म के पास सबसे पहले पहुंचने वाला है तो हमारा वर्ण है। और उसके अंदर भी खंडेल वालों की श्रेष्ठता, महाभारत, संघ पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथ कहते हैं। तो हमारे कुल गौरव का ध्यान रखते हुए हमें हितैषी के अंदर एक अर्वाचीन ऋषि का और एक प्राचीन का हमें परिचय अगर देना हम प्रारंभ करें तो हमारा समाज जानेगा कि हम किस कुल से हैं और वर्तमान के अंदर हमारी क्या स्थिति है। दोनों स्थितियों को ही हम आगे बढ़ाते जाएं तो ये हमारे लिए अतीव हितकर होगा। मैं जो है सोती जी से निवेदन करता हूँ कि स्वाभाविक रूप के अंदर इसके प्रति विचार करें।
और अच्छे विद्वानों से इस प्रकार के लेख दिखाकर तैयार करें तो हमारी जाति जाह्नवी को ये पता चले कि हम कौन हैं। गोपाल प्रभु से भगवान परशुराम से प्रार्थना करते हुए यही निवेदन करता हूँ उनके चरणों के अंदर कि हमारी जाति जाह्नवी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ती रहे और अपना शिखर के ऊपर जो है ध्वज फहराकर खूब आगे बढ़े। इतिशम। बोल भगवान परशुराम की जय। माननीय महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में